10 किलो सरसों में 1.5 किलो तेल और 4 किलो खल। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ गए बाकी का माल? इतना माल शॉर्टेज कैसे हुआ? हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विपिन रावत, BKR टेक चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों 10 किलो सरसों में 1.5 किलो तेल निकला, 4 किलो खल निकला। आप बताइए, 4 किलो खल और 1.5 किलो तेल यानी कि 5.5 किलो, इतना ज़्यादा शॉर्टेज कैसे हो गया? दोस्तों आज की जो वीडियो है इसी टॉपिक पे है। कई भाई लोगों का इस तरह का समस्या हो रहा है कि 10 किलो सरसों में उनका जो है पूरा माल निकाल करके 5 किलो भी नहीं पुरता है, 4 किलो भी नहीं पुरता है और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कस्टमर जो है उनका नाराज़ हो जाता है, उनका जो काम है वो बंद होने के कगार पे हो जाता है। तो इस तरह का जो समस्या है काफ़ी भाई लोगों के पास हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है और कब होता है और किसके पास होता है, ये सारी जानकारी जो है आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और जो मोबाइल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको एक हमेशा नई वीडियो नई जानकारी के साथ मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये होता किसके पास है। देखिए, जो भाई लोग पुराने एक्सपेलर को चला रहे हैं, काफ़ी दिनों से एक्सपेलर चला रहा है, उनको तो ये सब समस्या नहीं आता है क्योंकि उनको हर चीज़ का जानकारी हो चुका है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो भाई नए नए एक्सपेलर लिए हैं, सबसे ज़्यादा जो समस्या आता है उनके पास आता है। और पुराने जो एक्सपेलर चला रहे हैं काफ़ी दिन से, जैसे 2-5 साल से चला रहे हैं, उसके बाद भी उन लोगों को भी कभी कभार ऐसा जो है हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक्सपेलर का रिपेयर करते हैं, सबसे पहला बात आप समझिएगा। एक तो जब नए एक्सपेलर को लेके आता है, जब कोई भाई नए एक्सपेलर को लेके आता है ना, तो उसको जब फर्स्ट राउंड में जब उसमें माल डालता है, जैसे कि वो चेक करते हैं कि मैं 10 किलो सरसों डाल रहा हूँ, इसमें 10 किलो सरसों में देखता हूँ 3 किलो तेल निकलता है या 4 किलो निकलता है या 3.5 किलो या 2.5 किलो क्या निकलता है। तो वो क्या करता है, इसी बात पर उसने माल में जो है उसमें माल डालता है, 10 किलो वजन करके डाल देता है या 15 किलो डालता है, यानी कि उसको रवा करता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि पूरा माल नहीं उसका जो होता बैठता नहीं है। यानी कि जैसे 10 किलो डाला तो वो पूरा माल नहीं बैठा, 4 किलो 3.5 किलो या 5 किलो करीबन लगभग बैठ जाता है। वो तो एक्सपेलर का साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा साइज़ का एक्सपेलर चला रहे हैं रवा करने के लिए। अगर आप 6 बोल्ट का एक्सपेलर चला रहे हैं तो दोस्तों उसमें ज़्यादा माल का डिफरेंस नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो माल का शॉर्टेज पड़ेगा अगर फर्स्ट बार में अगर आप सरसों डाल रहे हैं तो। और अगर कहीं आप अगर 9 बोल्ट या कहीं अगर 12 बोल्ट डाल दिए तो दोस्तों आपको तो माल 5-4 किलो माल तो शायद बाहर भी नहीं निकलेगा, वो बरम और चैम्बर के अंदर ही रह जाएगा। तो ये जो समस्या होता है ना, ये नए जो एक्सपेलर आता है उसमें होता है कि फर्स्ट राउंड में जो माल डालते हैं वो चैम्बर के अंदर ही रुक जाता है और जो बरम होता है उसके अंदर में रुक जाता है, माल आगे नहीं जाता है। तो इसी वजह से जो है प्रोडक्शन यहाँ पे डाउन हो जाता है। लेकिन पुराने वाले में कब होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पुराने एक्सपेलर जो होता है, जैसे कि देखिए स्क्रीन पे, जब इसका सर्विस हो रहा है और सर्विस होने के टाइम में क्या होता है, उसके बाद जब इसको चालू करते हैं तो उस समय भी ये बिल्कुल अंदर से खाली होता है, यानी कि चैम्बर पूरा इसका खाली होता है, बरम पूरा खाली होता है। तो आप अगर 5 किलो 7 किलो सरसों डालेंगे तो ये उसके अंदर में ही रह जाएगा, उसका माल नहीं निकलेगा। और निकलेगा भी तो थोड़ा बहुत निकलेगा क्योंकि उसके अंदर में भरने के बाद जो बचेगा वही माल आएगा। तो जब भी आप कभी एक्सपेलर का रिपेयर करें तो सबसे पहले आप अपने तरफ से, अगर आप कस्टमर का काम करते हैं तो सबसे पहले आप अपना उसमें थोड़ा माल डालिए, 10 किलो लगभग अपना सरसों को डाल करके उसको चलाइए। उसका बाद जो है ना कस्टमर का उसमें माल डालिए, क्योंकि आप जो माल डालेंगे वो आपके चैम्बर के अंदर में सेट हो जाएगा और कस्टमर जो माल डालेगा दोस्तों उसका निकल जाएगा तो वो उनका लास्ट में रुक जाएगा। तो एक बार जो अंदर का जो प्रोसेस होता है, बरम के पेटी के अंदर में जो चैम्बर होता है और चैम्बर के अंदर में जो माल रुकेगा वो आपको अपने तरफ से लगाना पड़ेगा। कस्टमर का माल अगर डायरेक्ट आप खाली एक्सपेलर में डाल देंगे तो उसका माल जो है शॉर्टेज पड़ेगा ही, ना तो तेल बैठेगा ना तो खाली बैठेगा। इतना परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो आप आगे टाइम में आप ऐसा करिएगा कि अपना पहले सरसों डाल दीजिएगा उसमें 10-5 किलो, ताकि जो अंदर का जो पेटी है वो भर जाए, बरम भर जाए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपका माल भी बैठेगा और तेल भी बैठेगा। छोटा सा वीडियो है जानकारी देने के, जो आप लोगों का कमेंट था मैंने जानकारी दे दिया। आपको अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर उसके बारे में और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आता है दोस्तों तो व्हाट्सअप पर जुड़ करके भी आप जानकारी ले लीजिएगा। हर वीडियो में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है। कोई भी एक्सपेलर के बारे में कोई प्रॉब्लम है, अगर वीडियो में समझ नहीं आता तो वो वहाँ से जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।